सर हम मतलब स्कूलिंग आज की दौर में एक बहुत मॉडर्न तरीके से आगे बढ़ती जा रही है, आजकल नोट्स व्हाट्सएप पे आने लगे हैं। तो ऐसे में आप स्कूल्स में क्या एक एक्सरसाइज को आप बोलना चाहेंगे कि होनी चाहिए, जैसे कि स्कूल के लेवल पर, क्योंकि वो एक पाठशाला तो वही है ना सर, मतलब हम किस तरीके से दूसरे लोगों में उठते बैठते हैं, हम किस तरीके से दूसरों के लिए एक पर्सपेक्टिव बनाते हैं, वहाँ पर हम क्या बच्चों में कर सकते हैं कि उनको इक्वालिटी फील हो। क्योंकि आज की तारीख में हम कुछ स्कूल्स देखते हैं जहाँ पर कि लिटरली ये चीज़ को मतलब किया जाता है कि नहीं तुम ऐसे हो, तुम ऐसे नहीं हो। तो क्या हमको स्कूल के लेवल से ये चीज़ करनी चाहिए या हमें वेट करना चाहिए एक सर्टेन एज का, कि नहीं उस दौर के बाद में या उस एज के बाद में हमें इस चीज़ को इंट्रोड्यूस कराना चाहिए कि नहीं इक्वालिटी की जो आज की तारीख में बात हो रही है वो जैसा कि आपने बताया उस तरीके से होना सही है, बशर्ते कि इस तरीके से कहना कि नहीं वो और तुम बिल्कुल ही सेम हो, और अगर आदमी 10 किलो का पत्थर उठा सकता है तो वो लड़की भी 10 किलो का पत्थर उठा सकती है। इसको क्या हमें स्कूल के लेवल पे समझना चाहिए या हमें वेट करना चाहिए इतनी? मुझे लगता है हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने। मुझे लगता है स्कूल के लेवल से इसकी शुरुआत होनी चाहिए, पर स्कूल के पहले घर के लेवल से इसकी शुरुआत होनी चाहिए। क्योंकि अब इसे ध्यान से देखो तो पाओगे कि स्कूल में भी हमको स्ट्रेंथ की डेफिनेशन जो है बदलनी पड़ेगी। स्ट्रेंथ जो है उसमें एक पावर है, एक स्टेमिना है, एक फ्लेक्सिबिलिटी है और एक जो है वो निम्बलनेस है। अब इनमें चारों में अगर देखो तो किसी में वुमेन बेहतर है, किसी में मैन बेहतर है। तो और एबिलिटी टू बियर, टॉलरेंस जो है वो भी स्ट्रेंथ का हिस्सा है। तो स्ट्रेंथ का की डेफिनेशन जो है, जब तक स्ट्रेंथ की डेफिनेशन जो है वो वाइड नहीं होगी, जिसमें पावर के अलावा जिसमें टॉलरेंस, जिसमें निम्बलनेस, जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी, जिसमें स्टेमिना, ये सब जब तक नहीं आएगा तब तक हम मैन और वुमन दोनों को ये रियलाइज़ नहीं करा पाएंगे जब वो बच्चे हों तभी कि तुम दोनों ताकतवर हो, अलग अलग तरह से ताकतवर हो। मतलब सबका अपना अपना एक हाँ, वे अलग होता अलग है। तरह से हाँ, ताकतवर हो। एक डिपार्टमेंट है। वुमन शायद टॉलरेंस में बेहतर होगी, स्टेमिना में बेहतर होगी, फ्लेक्सिबिलिटी में बेहतर होगी। मैन शायद पावर में बेहतर होगा और हो सकता है जो है वो किसी और चीज़ में बेहतर हो। तो ये जो स्कूल में ही बच्चों में लड़का और लड़की इन दोनों को जब तक हम एक पर्सन की तरह इस्टेब्लिश नहीं करेंगे तब तक ये प्रॉब्लम हमेशा रहने वाली है। अब इसमें छोटा सा एक और बात कहूँ, इंग्लिश की ग्रामर इसमें बड़ी काम आ गई है। अब ही और शी के बजाय दे यूज़ कर सकते हैं हम, जो कि मेरा ऐसा मानना है कि एन अमेजिंग कंट्रीब्यूशन है। क्योंकि ही और शी की जगह दे यूज़ करने का सिंगुलर फॉर्म में भी ये जो तरीका है ये बात बताता है कि शायद अब हम लोग जो हैं वो अब एक जेंडर जो है कि बियॉन्ड एक ह्यूमन लेवल पे सोसाइटी पे जा रहे हैं। और यू आर वेरी राइट, शायद स्कूल से ही इसकी शुरुआत होनी चाहिए। सर लेकिन एक प्रॉब्लम ये भी तो आ जाती है ना फिर कि मतलब हम हमेशा बात करते हैं कि आदमी खुलता नहीं, जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी। तो एक डर ये भी है कि वो हम एक कहावत सुनते हैं ना कि कई एक बाल्टी में जब केकड़े पड़े तो एक दूसरे को पकड़ के खींचते हैं। तो जैसे अगर मैं आपसे अपना दिल खोल रहा हूँ और आपके साथ भी कोई शख्स बैठा हुआ है, लेकिन वो बाहर जाके बोल रहा है कि यार वो लड़का तो बड़ा ऐसा है और वो अंदर बैठ के रो रहा है, तो आपस में तो ये सर सामंजस्य जो है वो बैठ नहीं पाता। तो ऐसे में कहीं ना कहीं वो डर भी तो रहता है ना सर, क्योंकि हम ठीक है बाहर वालों से तो लड़ लेंगे, लेकिन अगर आप मेरे अपने, अगर वो शख्स मेरा अपना है तो वो उनसे लड़ने में तो सर मैं ख़त्म हो जाऊँगा। मैं कैसे उस चीज़ को टैकल करूँ, क्योंकि सबसे पहली लड़ाई तो मुझे अपनों से ही लड़नी है। बहुत अच्छी बात कही नमन, पर मैं यहाँ पर थोड़ा सा डिसएग्री इसलिए करना चाहूँगा नमन, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब भी आप खुलते हो तो एम्बैरेसमेंट का रिस्क लेकर ही तो खुल सकते हो। अगर एम्बैरेसमेंट का रिस्क ना हो तो इंसान खुले क्यों? मुझे ऐसा लगता है कि खुलता ही शख्स इसलिए है क्योंकि वो एम्बैरेसमेंट का रिस्क लेने को तैयार होता है। जैसे एग्जांपल दूँ, वो आदमी जो कि अभी बाहर गया है अपनी बात दिल की कह के, उसे अब तैयार होना होगा कि जब वो बाहर आए तब उसके पीठ पीछे क्या बातें हो रही होंगी उससे उसके मोराल पर असर ना पड़े। क्योंकि अगर आप खुलते वक्त अपने कंफर्ट को स्टेक पे नहीं रख पा रहे तो आप इस तरह कंडीशनली खुलने से एक हद के बाद कॉस्मेटिकली तो खुलेंगे लेकिन ऑथेंटिकली नहीं खुलेंगे। और वुमन ने ये रिस्क हमेशा से लिया है, वुमन ने वो रिस्क लिया है, वो इवन एम्बैरेसमेंट की कॉस्ट पर भी खुली है और उसने अपनी बातें कही हैं। और मुझे लगता है अब मैन की बारी है कि वो भी जो है वो इसको स्टेक पे रखते हुए इस कॉस्ट के साथ खुलने की कोशिश करें।